आज सुबह हमारे यहाँ 11:30 बजे 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत वो एडमिट हुए हैं। जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वुंड था, वो डीप कट था। सारंगी जी की एज थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है, तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है। आज सुबह हमारे यहाँ 11:30 बजे 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत वो एडमिट हुए हैं। दोनों नर्सिंग होम के आईसीयू में हैं और उनकी सिचुएशन जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बराबर उनके टेस्ट करा रहे हैं। अभी मॉर्निंग में उनका सीटी स्कैन हुआ था दोनों का, हेड का। अभी दोनों का एमआरआई हो रहा है स्पाइन में, क्योंकि बैक में भी दर्द की कंप्लेंट है। एंड जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वुंड था, वो डीप कट था, जिसमें स्टिचेस लगाने पड़े। एंड क्योंकि सोकेज हो रहा था, तो उनकी ड्रेसिंग भी बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। एंड दोनों का, उनका और मुकेश राजपूत जी का, दोनों को हेड इंजरी हुई थी। राजपूत जी को डिजीनेस की कंप्लेंट थी, एंजाइटी, दोनों का बीपी हाई था। हम लोगों ने मेडिकेशन दिया है। लास्ट जो मैंने राजपूत जी को देखा था, तो उनका बीपी अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही था। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। सर, जो इंजरी हुई है वो कैसे हुई है सर? इंजरी जो बताया गया है कि वो पार्लियामेंट में थे, तो सीढ़ियों पे थे और वहाँ कुछ धक्का मुक्की हुई है। कुछ लोगों ने धक्का दिया है, जिसकी वजह से वो स्टेप्स पे गिरे और स्टेप्स से उनके सिर टकराए, जिसकी वजह से इंजरी हुई। सर, टांके भी लगे हैं, तो कितने टांके लगे हैं? कितने लगे मेरे को नहीं पता है, बट टाके लगे हैं। जो चोट है वो कितनी सीरियस है और क्या लगता है कब तक यहाँ से डिस्चार्ज होने की उम्मीद? असल में ओल्ड एज है, क्योंकि सारंगी जी की एज थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है, तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है, उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। एंड सारंगी जी जो है वो कार्डियक पेशेंट भी रहे हैं पुराने, तो उनको पहले ट्रीटमेंट भी हुआ है। तो हम लोग अभी सारा इवैल्यूएट कर रहे हैं सिचुएशन को। सर, मुकेश राजपूत जी गिरे थे, तो क्या पीछे गिरने से अनकॉन्शियस हो गए थे जो लोग बता रहे हैं? तो क्या क्लॉट भी कुछ बनाया कुछ? अभी उनका सीटी स्कैन कराया है, उसकी रिपोर्ट देखनी होगी। बाकी वो गिरे थे, अनकॉन्शियस हुए थे और बाद में कॉन्शियसनेस से रिकवर कर गए थे, बट थोड़ा अनईजीनेस और एंजाइटी और डिजीनेस, जो चक्कर आते हैं जिसको बोलते हैं, वो उनको फीलिंग अभी हो रही थी। सर, आपने कहा कि डीप कट है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है थी सारंगी जी को, क्योंकि अभी एमआरआई करा रहे हैं, तो क्या इसका भी कुछ आप लोग देख रहे हैं कि क्या कोई थ्रोम्बोसिस हो या ब्लड क्लॉट हो गया हो? क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग हुई, स्टिचेस भी लगानी पड़ी है और चूंकि ब्रेन के पास हुआ है। नहीं, और वो आपने तो कहा कि ओल्ड एज है और इसमें यह खतरा होता है। एमआरआई तो हम अभी स्पाइन का करा रहे हैं, क्योंकि बैक में भी उनको पेन है, गिरने से बैक में भी चोट आई है, तो स्पाइन का एमआरआई। ब्रेन का तो हमने सीटी स्कैन करा लिया था मॉर्निंग में, वो ठीक है। वो अभी रिपोर्ट्स मेरे को पता करनी होंगी एग्जैक्टली क्या है। सारंगी को कहाँ का चोट लगी? उनको सिर में चोट लगी थी और पैर में भी चोट लगी थी।